नमस्कार मित्रों, मैं प्रिया सुपेंद्र वाजपेयी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जो है वो अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। ऐसे में कई लोग अपनी जान खो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेशन न मिल पाने पर उनकी मृत्यु हो रही है, ऑक्सीजन समय पर ना मिल पाने पर उनकी मृत्यु हो रही है। तो ऐसे समय पर हमें अपना पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। अभी हम पहले ये जान लेते हैं कि कोरोना के लक्षण क्या क्या हैं, यानी अगर हमें कोरोना होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कोरोना का वेव आया था उसमें हमें पता चल रहा था कि कोरोना जो है वो हमारे श्वासों के थ्रू जाते हुए हमारे नॉस्ट्रल के आसपास, यानी हमारे जो रेस्पिरेटिव सिस्टम है उसी के आसपास रहता था, जिससे हमें सर्दी, खांसी, बुखार या फिर नाक बह रही थी, सर दर्द हो रहा था, ऐसे सारे सिम्टम्स थे। अब ये जो सेकेंड वेव है कोरोना का, उसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हो रहे हैं कि लोगों को डायरिया हो जा रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, कभी लो दिखा रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स उसके हैं जो चेंज होते जा रहे हैं, वो आगे भी चेंज होते रहेंगे क्योंकि एक वायरस है। वायरस और बैक्टीरियाज में बहुत अंतर होता है। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, बॉडी के लिए फ्रेंडली होते हैं, और वायरस जो है वो विषाणु, उसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु यानी हमारे लिए विष है वो, और जो बैक्टीरियाज है वो जीवाणु है, यानी वो हमें जीवन प्रदान करते हैं। अब ये एंटर करता किस प्रकार है ये पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाथ अच्छे से धोते नहीं हैं बार बार साबुन से, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं अजनबी लोगों से या फिर आसपास के लोगों से, फिर थर्ड कि अगर हम प्रॉपरली मास्क नहीं लगाते हैं, अपने नोज को कवर करते हुए अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं, किसी ने अगर छींक दिया है या खांस दिया है तो उसके आसपास का जो हवामान होता है तो हम वो श्वासों के द्वारा इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। अब वो जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारे नोस्ट्रल के पास में और हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम के पास में जाके चिपक जाता है। अगर हमने पहले से प्रिकॉशन नहीं रखा, या फिर अगर हम रोज भाप नहीं ले रहे हैं या फिर काढ़ा नहीं पी रहे हैं, या फिर नाक के पास में जो राई का तेल या फिर नारियल तेल या कोई और तेल जो हमारे श्वास के लिए, यानी वायरस को अंदर जाने से पहले, यानी नाक के थ्रू अंदर चला जाए उससे पहले ही रोकने के लिए हमारे नाक के पास में, आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बाल हैं, वो इसके लिए हैं क्योंकि जो भी गंदगी है वो हमारे श्वास के द्वारा अंदर ना चली जाए, तो वो उसे वहीं रोकने के लिए होती है, जिससे हम सुबह अच्छे से अपने शरीर को साफ करते समय में हम उसे भी साफ कर लेते हैं और जो भी गंदगी है वो वॉश आउट कर देते हैं। तो वैसे ही ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटिव सिस्टम के पास में जाके चिपक जाती है। अगर हम भाप लेते हैं तो गर्मी के कारण वो डिजॉल्व हो जाता है और उसकी जो शक्ति है वो कम पड़ जाती है और फिर वो फ्लैश आउट हो जाता है और उसका जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो बुखार है या फिर उसके जो सिम्टम्स है वो हमें पता नहीं चलते। पर अगर हमने उसको बाकी दूसरी दवाइयों से सर्दी को दबाना नहीं है, उसे ख़त्म करना है, तो अभी ख़त्म करने के लिए हमें आयुर्वेदिक का सहारा लेना होगा। आयुर्वेदिक जो है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, ना कि उसे बैठा देती है, जबकि जो हम बाहर की जो दवा लेते हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स को दबा देती है, जिसके कारण हमें वो महसूस नहीं होती और हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, हम स्वस्थ हो गए, पर वास्तविकता ये नहीं होती। वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटिव से होते हुए हमारे वेन पाइप तक जाता है और वेन पाइप के थ्रू वो ब्रोंकाइस तक पहुंचता है। अब ब्रोंकाइस से वो ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचता है और वहां से फिर वो एल्विलाई तक जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कोरोना वायरस का है। हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वेन पाइप के थ्रू वो हमें ब्रोंकाइस तक पहुंचता है, ब्रोंकाइस से हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़े जो है हमारे दो भागों में बटे हुए, लेफ्ट एंड राइट, तो ब्रोंकाइस जो है वो दो भागों में बटते हुए ब्रोंक्लियोल्स तक जाता है। ब्रोंक्लियोल्स जो कि पेड़ों की जड़ों की तरह फैली हुई है हमारे पूरे लंग्स में, और ब्रोंक्लियोल्स के एंड में एल्विलाई होता है जो कि हमारे ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाता है। तो वायरस जो है वो हमारे एल्विलाई तक पहुंच जाता है और एल्विलाई में जाकर वो अपने उसे वायरस को बहुत ज़्यादा फैला देता है और हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का रेस्पिरेटिव और इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन एल्विलाई के थ्रू फिल्टर होते हुए हमारे हार्ट तक पहुंचता है, जो कि वो फिल्टरेशन को ही
हार्म करता है। इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ हमने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए कि वायरस जो है उसे हम गले के आसपास ही किस तरीके से हम उसे खत्म कर सकते हैं, और अगर वो अंदर प्रवेश करता है तो उसका प्रोसीजर अंदर का क्या है। तो अब जो है हमें हमें सांस लेने में जहाँ दिक्कत होती है, हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड समय पर नहीं हो पा रही है तो हम घर पर रहकर ही अपने आप को या अपने पेशेंट्स को वेंटिलेट कैसे करें। हम अपने बेड को ही वेंटिलेटर बना सकते हैं। तो जानते हैं कि हम अपने बेड को वेंटिलेटर किस प्रकार बनाएं, और इस वेंटिलेशन प्रोसेस को हम प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं, प्रोन वेंटिलेशन। अब हम जानते हैं कि इसे करना कैसे है। करना यह है कि हम अपने बेड पर लेट जाएं, उल्टा लेट जाएं, यानी पेट के बल लेटना है हमें। उल्टा लेटकर अपने हाथों के द्वारा इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और हमारा जो मुंह है वो फैन की तरफ होना चाहिए, और फैन जो है वो टेबल फैन होना चाहिए, और उसकी जो हवा है वो डायरेक्ट हमारे फेस पर पड़नी चाहिए उसकी हवा। और अगर हम इस प्रकार से ऐसे फेस के थ्रू आगे मुंह कर अगर हम लेटते हैं उल्टा होकर, तो हम इस अवस्था में हमें पूरे दिन में हमें इसे 10 से 12 घंटे इसी प्रकार उल्टे लेटे हुए रहना है। आप चाहें तो एक घंटे के अंतराल में 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप फ्रेश हो सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या आप उसे फॉलो करते हुए साथ ही साथ आपको 10 घंटे इसी पोजीशन पर पंखे के सामने उसका जो हवा है वो आपके चेहरे पे आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास में ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ऑक्सीमीटर जो ऐसा यंत्र है जो कि हमें हमारे ऑक्सीजन लेवल 90 to 95 से ऊपर है तो आप स्वस्थ हैं, आपको श्वास लेने में दिक्कत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। और वहाँ तक ही हमें अपना ऑक्सीजन लेवल लेकर जाना है। अगर हमारा इससे ड्रॉप होता है, यानी 90 to 95 से ड्रॉप होता है, तो हमें इस पोजीशन पर आकर 10 से 12 घंटे हमें लेटना है, और बिना कोई तकिए के, बिना कोई सपोर्ट के ही। अगर हाँ बुजुर्ग व्यक्ति है जो इस तरीके से काफ़ी समय तक नहीं लेट पाते हैं, तो आप तकिया जो है वो एंकल के पास लगा सकते हैं, या फिर अपने कमर के पास, अपने रिप एरिया के पास भी तकिया जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन कि आपको कहाँ तकलीफ़ आ रही है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बीच बीच में हर एक घंटे में आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। 90 to 95 के अबाव होना चाहिए। अगर उससे कम आता है तो आप ये प्रोन वेंटिलेशन का उपयोग कर सकते हैं घर पर रहकर ही। और जैसे ही आपको ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेशन जो भी है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है, तब आप वहाँ जाके शिफ्ट हो सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप घर पर रहकर ही स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो इसका सदुपयोग करते हुए अपने घर पर ही अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं। किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज अस्पताल जाने का समय नहीं है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता तो बहुत है, पर हमारे पास हॉस्पिटल्स इतने कम हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स इतने कम हैं कि हम उसको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये किसी भी सरकार को या हमारे भारतीय लोगों को या फिर किसी भी को भी हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बस हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस चीज़ का उपयोग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रह सकते हैं और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो आप सभी इसका उपयोग करें। सभी को धन्यवाद।